हर हर महादेव भक्तों, हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है। अमावस्या वह रात है जब चंद्रमा पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है। अमावस्या की रात हर 30 दिन के बाद आती है। ऐसा कहा जा सकता है कि अमावस्या हर महीने में एक बार अवश्य आती है। जब अमावस्या सोमवार को पड़ती है तो उसे ही सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इसे हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों, वर्तमान में सावन का महीना चल रहा है जो कि हमारे भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय है। सावन के दूसरे सोमवार के दिन यही हरियाली अमावस्या अथवा सोमवती अमावस्या आ रही है। सोमवार को पड़ने के कारण इसे सोमवती अमावस्या भी कहा जाता है। सावन माह की सोमवती अमावस्या 17 जुलाई को है। तो भक्तों, इस दिन के पूरे महत्व के लिए या पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। इस दिन श्रावण माह का दूसरा सावन सोमवार भी है। अमावस्या और सोमवार दोनों ही दिन शिव पूजा के लिए खास माने जाते हैं। ऐसे में इस दिन साधक को दुगना फल प्राप्त होता है। इस दिन स्नान दान का ज्यादा महत्व होता है। इस दिन पूजा करने से भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती के साथ साथ विष्णु जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। यदि किसी की कुंडली में पितृ दोष है तो सोमवती अमावस्या के दिन पितृ पूजन करने या पिंड दान करने से यह दोष दूर हो जाता है और पितरों के आशीर्वाद से सुखमय जीवन व्यतीत होता है। पांचांग के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन हर्षण योग, पुनर्वसु नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन हर्षण योग प्रातः सुबह 7:58 पर शुरू होगा और पुनर्वसु नक्षत्र पूरे दिन रहेगा। इसके साथ इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण होगा। इसके साथ इस विशेष दिन पर सावन महीने में द्वितीय सोमवार व्रत भी रखा जाएगा। ऐसे में इस शुभ योग में भगवान शिव की उपासना करने से भोलेनाथ अपने भक्तों से अति प्रसन्न होते हैं। सोमवती अमावस्या की शुरुआत 16 जुलाई को रात 10:56 से हो रही है और समाप्ति अगले दिन 17 जुलाई रात 11:55 में होगी। वहीं स्नान दान का शुभ मुहूर्त 17 जुलाई को सुबह 5:28 से लेकर 7:25 तक का है। इस समय सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है जो रुद्राभिषेक या जलाभिषेक करने का उत्तम समय माना जाता है। सोमवती अमावस्या की पूजन विधि। सबसे पहले भक्त सुबह स्नान आदि के बाद काले तिल जल में डालकर सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इसके बाद पूजा स्थल की अच्छे से सफाई कर लें और फिर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। इसके बाद शिवलिंग का अभिषेक करें और उन्हें बेलपत्र, भांग, धतूरा और फूल आदि अर्पित करें। अंत में शिव चालीसा और शिव मंत्रों का जप करते हुए रुद्राक्ष की एक माला करें। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ और भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के बाद जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर पीपल के पेड़ को सींचे। इसके बाद कच्चे सूत के धागे से 108 बार पीपल की परिक्रमा करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि सोमवती अमावस्या के दिन श्राद्ध, कर्म, तर्पण, स्नान एवं दान करने से साधक को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में आ रही कई प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती है। बता दें कि सोमवती अमावस्या के दिन सोमवार व्रत का भी संयोग बन रहा है। इसलिए इस विशेष दिन पर भगवान शिव की उपासना करने से साधक को रोग, दोष और भय से मुक्ति प्राप्त होती है और उन्हें धन धान्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है।
सोमवती अमावस्या के आसान उपायों में सोमवती अमावस्या के दिन आप प्रातःकाल में स्नान कर लें और स्वच्छ कपड़े पहन लें। फिर सूर्य देव को जल में लाल चंदन और गुड़ मिलाकर अर्घ्य दें। इसके बाद माता तुलसी की पूजा करें, उनको जल से सींचें और एक घी का दीपक जलाएं। फिर 108 बार माता तुलसी की परिक्रमा करें। इस उपाय से घर की दरिद्रता दूर होती है और धन धान्य की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या को स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और पीपल के पेड़ की पूजा करें। 108 फल रखें। फिर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। शुरुआत के 8 परिक्रमा में कच्चा सूत 8 बार लपेटकर पीपल के पेड़ से बांध दें। फिर पूजा के बाद 108 फलों को गरीब ब्राह्मणों में वितरित कर दें। विष्णु कृपा से दरिद्रता दूर होगी और घर धन दौलत से परिपूर्ण होगा। अगर नौकरी के लिए उपाय करना है तो सोमवती अमावस्या की सुबह एक साफ नींबू को पूजा स्थान पर रखें। सोमवती अमावस्या की रात इस नींबू को सिर से 7 बार उतार लें और फिर उसे 4 हिस्सों में काटकर किसी चौराहे पर 4 दिशाओं में फेंक दें। लोक मान्यता है कि ऐसा करने से जल्दी ही नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। धन प्राप्ति के उपाय के लिए सोमवती अमावस्या की शाम घर के ईशान कोण पर एक घी का दीपक जलाना चाहिए। उस दीपक में लाल रंग के धागे की बत्ती लगाएं और उसमें थोड़ा सा केसर डाल लें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। उसकी कृपा से व्यक्ति को धन और वैभव की प्राप्ति होती है। अगर कष्टों से मुक्ति का उपाय आपको करना है तो इस दिन गेहूं के आटे में थोड़ी चीनी मिला लें, फिर उसे काली चींटियों को खिलाएं। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, दुखों का अंत होता है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। भक्तों, जहां सोमवती अमावस्या के दिन कुछ विशेष कार्य करने से भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती जी खुश होती हैं, वहीं कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि भूलकर भी किसी भक्त अथवा साधक को नहीं करने चाहिए, जिसमें मुख्य रूप से अमावस्या तिथि सूर्य और चंद्र के मिलन का काल है। चूंकि चंद्रमा मन का कारक है और अमावस्या पर चांद पूरी तरह गायब रहता है, इसलिए सोमवती अमावस्या पर कमजोर दिल वाले और अति भावुक वाले व्यक्ति को किसी सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक शक्ति उन्हें अपने प्रभाव में ले लेती है। हरियाली अमावस्या पर भूलकर भी किसी पेड़ पौधे को नुकसान न पहुंचाएं, इससे पितृदोष लगता है और जीवन में धन अन्न सुख की कमी होने लगती है। सोमवती अमावस्या पर बाल और नाखून न काटें। साथ ही इस दिन स्त्रियों को बाल नहीं धोना चाहिए। मान्यता है कि इससे घर में दरिद्रता का वास होता है और क्लेश बढ़ने लगता है। इस दिन श्रृंगार संबंधी सामग्री बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। यह दिन पितरों को याद करने का है। ऐसे में सोमवती अमावस्या पर शिव पूजा के साथ पूर्वजों की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करें। इस दिन किसी प्रकार का नशा ना करें। तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। ऐसा करने पर भविष्य में दुष्परिणाम भुगतने चाहिए पड़ सकते हैं। साथ ही इस दिन किसी को दूध दही का दान ना दें। तो भक्तों, ये थी सोमवती अमावस्या से संबंधित मूलभूत जानकारी। कृपया इनको अपने जीवन में उतारें और अपनी सोमवती अमावस्या के दिवस को, उसके व्रत को पूरी तरह सफल बनाएं और भोलेनाथ की असीम अनुकंपा प्राप्त करें। तो इसी के साथ प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।